Hi everyone, this is me, Mahipal Singh Rathod. Recently have scored 97% in class 12 CBSE and also 100 on 100 in political science. So very first about me is completed and this is proof on screen that I did it. This is my first video, so don't expect it ki what amazing hoga. No, this video is only on one request of my grandfather. He just said me ki you start please. So now very first introduction, very first जो आपका डाउट है वो क्लियर करता है. So scoring 100 on 100 in any humanity subject is not very hard and it is also not cup of tea. अब hard क्यों नहीं है? हार्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ दिन भर खेलते थे, ठीक है, गेम्स पीरियड्स एंड ऑल, ठीक है, तो वो उन सब ने किसी ना किसी में स्कोर किया है. सो किसी ने ज्योग्राफी में किया, किसी ने हिस्ट्री में किया, किसी ने इंग्लिश में 99 लेके आए हैं कोई तो, और कोई मेरे जैसे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में. अब इट इज़ नॉट वेरी ईजी. क्यों ईजी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या ईजी होगा, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ठीक है, यहाँ से अबाउट आर मेन गोल. तो देखिए, सी यू हैव टू मेक क्लियर कि पॉलिटिकल साइंस में देयर आर 2 बुक्स दैट विल बी रैशनलाइज्ड, और वही आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फॉलो NCERT, ठीक है. अब मैं वो वाला कुछ ज्ञान नहीं दूंगा NCERT के अलावा, रेफरेंस बुक्स नो. हम पहले एक बार क्लियर आइडिया लेंगे कि अपन को स्टार्ट कैसे करना है, देन वी विल गो थ्रू द जर्नी कि क्या होगा. तो देखो, सबसे पहले देयर आर 2 बुक्स, मैंने आपको बता दिया. 1 बुक इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस डेवलपमेंट और 1 बुक इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इज़ अ बुक जहाँ पे वी जस्ट स्टार्ट विद द स्टोरी इन 1951 वे इन 1947 एक्चुअली वे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है. और उसी के साथ हाउ इंडिया फेस्ड मैनी चैलेंजेस, ठीक है. और उसी के साथ कैसे इंडिया फर्स्ट टाइम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आता है, फिर अपना प्लानिंग कमीशन लेके आता है, फिर दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते बनाता है, फिर जो पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो कैसे नीचे गिरती है और कैसे दूसरी पार्टी का राइज होता है. दिस इज़ द ओनली स्टोरी इस पूरी बुक में. इसके अलावा आई बिलीव कुछ है ही नहीं, ठीक है. और आप चाहो तो इसको 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू आर करेजियस. ठीक है, अब बात करते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी इजी है बट क्वाइट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा है, बहुत ज़्यादा आपको डेट्स पे ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस है, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ है, और सबसे बुरी चीज़ यूनाइटेड नेशंस जो है उधर, ठीक है. बट लेट इट्स जस्ट गिव क्वाइट इंट्रोडक्शन टू दैट बुक की उस बुक में कैसे हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन गिर जाता है, फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स आते हैं, और कैसे हम देखते हैं सिक्योरिटी देखी जाती है, इंडियाज़ के एक्सटर्नल रिलेशन कैसे हैं, कैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है. तो ये एक इंट्रोडक्शन था. मैं बाद में और बता दूंगा आपको कि क्या क्या चैप्टर्स को कैसे कैसे करना है, ठीक है. हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो बना दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं बट बता दूंगा, ठीक है. वो शॉर्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे अपन. तो सी अभी वी विल गो टू स्क्रीन और आई विल टेल यू कि एक चैप्टर इफ़ यू ओपन तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है फॉर बोथ बोर्ड्स एंड बोथ फॉर CUET, दोनों का अलग अलग बता रहा हूँ. तो लेट्स जंप ऑन टू माई स्क्रीन. So guys, this is my screen, you can see. अब see यहाँ पे if you start this chapter challenges to nation building, चैप्टर तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है. तो देखिए, जैसे ये इफ़ यू स्टार्टिंग दिस चैप्टर, तो हर एक चैप्टर में एक ऐसा कार्टून बन रखा होगा, वहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है कि हिंदू मुस्लिम 1947, तो यहाँ से ऐसे, ठीक है. ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं इनसे क्वेश्चन आता है, बोथ बोर्ड्स में भी आता है और बोथ CUET में आता है, ठीक है. अब देखिए इन दिस चैप्टर, ये जो आपके यहाँ पे दे रखा है इन दिस चैप्टर, दिस इज समथिंग विच इज़ यू विल सी कि कैसे चैप्टर का समरी है, ठीक है. तो यही इसमें बता रहे, इससे क्वेश्चन इतने नहीं आते, ठीक है. तो ये अब देखिए चैलेंजेस टू नेशन बिल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा इजी है. ये मिडनाइट, नाया 14, ये सब आप पढ़ते हो, ठीक है. तो यू हैव टू हाईलाइट योर NCERT, यू हैव टू हाईलाइट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो आपके पास आपको दिख रही है सामने, ठीक है. अब ये आई विल नॉट टेल यू कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, बट मैं एक बार क्वाइट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको कि कैसे एक चैप्टर पढ़ा जाता है, ठीक है. आपको पता है चैप्टर में क्या होने वाला है, चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे हुई है, ये वाला आपने देख लिया. अब देखिए जैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, और ये पिक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी पिक्चर्स, ठीक है. ये देखिए, ये यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये तो काफ़ी इजी, आप आराम से कर सकते हो कि रेड फोर्ट हो गया, 14 अगस्त हो गया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हो गया, ठीक है. ये ठीक है, ये तो है किसके क्वेश्चन, बोर्ड्स के क्वेश्चन, ठीक है. बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट CUET में कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार इंट्रोड्यूस कराते हैं. ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, हाँ, CUET में बोलते हैं कि विच बोर्ड्स बोलता है कि विच बिल्डिंग इज दिस वेयर जवाहरलाल नेहरू इज स्टैंडिंग, और CUET क्या बोलता है कि इसके सामने कौन सी बिल्डिंग है, तो इसके सामने कौन सी बिल्डिंग है, जामा मस्जिद बिल्डिंग है, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है. तो यू हैव टू डू पिक्चर्स. क्रेडिट यहाँ पे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा PIB क्रेडिट करके कुछ है, ठीक है. ये क्रेडिट आपको पिक्चर्स का नहीं याद करना है, ठीक है. आपको क्रेडिट बाद में मैं और बता दूंगा किस चीज़ का याद करना है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक और इमेज है, न्यूज़पेपर की इमेजेस हैं, ठीक है. न्यूज़पेपर की इमेजेस इतनी नहीं पूछते ना, न्यूज़पेपर की इमेजेस आती है, बट आपको ये दे सकते हैं कि एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड रूल ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है. ये कौन से न्यूज़पेपर ने बोला था, तो ये द हिंदुस्तान टाइम्स ने बोला था, ठीक है.
तो यू हैव टू बेसिकली नोट आउट दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये बोर्ड्स में भी आता है प्लस सीयूईटी में आता है और प्लस डेट्स भी आती है। तो अभी आप स्टार्ट करें तो डेट साथ में कर लेना, ठीक है। फिर आई हैव टोल्ड यू कि 3 चैलेंजेस पे क्वेश्चन आता है, मोस्ट रिपीटेड PYQs मैं लेके आऊँगा और वही आएंगे, तो वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, यहाँ पे ये जो लड़की दिख रही है ये टाइम टेबल वाला है, इससे ये वाला जो चीज़ है ये वाला नहीं पूछते हैं, बट कभी कभी इस ब्लू बॉक्स में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, वो क्वेश्चन मार्क 2 नंबर में पूछते हैं, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। फिर ये जो इमेजेस दिख रही है ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये अच्छे से पढ़ना होता है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नहीं, तो ये देखो फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, इनके क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में बहुत आता है, ये क्वेश्चन सीयूईटी में बहुत पूछते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ये कहाँ पे स्टार्ट करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ एक 2 लाइन याद कर लो, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही करके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्पेसिफिक डाटा भी दे रखा है, ठीक है, कि मुस्लिम 10 to 12% थे, ठीक है, अमृता प्रीतम के ये स्टेटमेंट। तो ये वाले जो है बॉक्सेस ये आपको करने होते हैं, ये बोर्ड्स में पूछ लेते हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। मेरे को एक डाउट्स हैं जो आपके भेज देना, बट दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ चैप्टर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है पोएम लिखी है हॉस्पिटलिटी डिलीट, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आते ऐसी चीज़ों से, ठीक है, जो फालतू है जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं है वहाँ पे। ये देखिए जैसे ये वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, MCQ बनता है, ठीक है। तो ये और मूवी से क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आते, बट सीयूईटी में बोर्ड्स में सीयूईटी में आते हैं। तो मूवीज़ अभी से स्टार्ट करो, और आई विल सजेस्ट यू कि पूरी बुक में 5 मूवी ही दे रखी है, तो 5 मूवी आप देख लो ना खुद मिलके, तो हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में करवा दूंगा, तो अभी यू डोंट हैव टू वरी आउट दिस। फिर भी कम टू मैथ्स, हाँ मैथ्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते, अगले वाले चैप्टर से सीट्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन आएंगे। बट ये जो भी आपके लेटर्स वगैरह हैं, जो आपके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, इससे ये वाला जो येलो बॉक्स है, इससे सीयूईटी में क्वेश्चन एकदम पूरा आता है, और बोर्ड्स में यहाँ से मैप का क्वेश्चन आता है, किसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना। ये इमेज मेरे बोर्ड एग्जाम में आई थी, ठीक है। तो ये ऐसे इमेजेस से क्वेश्चन आते हैं, मैप्स आते हैं, मैंने बता दिया। ये मैप के नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ये भी कर लेने चाहिए, ये प्री बोर्ड्स वगैरह में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट कब है, 1955 में दे रखी है बुक में। एक 1956 में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, 1953 में ये बना था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स और डाटा जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो पीछे बॉक्स दे रखा था फास्ट फॉरवर्ड वाला, इससे इतने MCQ बनते हैं, मोर देन 30 MCQ यहाँ से निकालूँ मैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे देखो, एक्सरसाइज पीछे की ये थोड़ी सी वेग है, ये क्योंकि थोड़ा इसमें गलत क्वेश्चन भी दे रखे हैं, बट एक्सरसाइज में आप ओनली MCQ करो। ये जो आपके टुडे वाले दे रखे हैं ये वाले मत करना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक छोड़ सकते हैं पंचायत हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू अ चैप्टर, ठीक है। नाउ लेट्स स्विच ऑफ दिस। आई गेस आपको चैप्टर्स के बारे में पता चल गया होगा कि चैप्टर्स में क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी CUET दोगे, क्योंकि आर्ट्स और CUET नहीं दो तो इट्स लाइक नॉट वर्दी टू टेक आर्ट्स। हाँ, क्लैट वालों की बात अलग है यहाँ पे। अब देखिए कि वी हैव टू क्या क्या पूरे साल करना है, और यहाँ अभी इस फेज़ में क्या करना है। तो इस फेज़ में आई सी दैट कि मैनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर हैविंग हॉलीडेज़। अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही होगी, तो गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, तो अगेन दिस इज़ ऑन माई स्क्रीन कि कब मैंने कौन सा चैप्टर करा था। यू कैन सी दैट कि मैंने तो जून लगने से पहले लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कंप्लीट सिलेबस ऑन दिस मच अर्ली टाइम, बट इफ़ यू डू दैन यू आर ऑन अ पीक लेवल। फिर अभी जिसने गर्मियों की छुट्टियाँ सेक्रीफाइस कर दी है ना, ही कैन एन्जॉय फुल ईयर, पूरे साल वो मज़े में बिता सकता है। बट यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग टू गेट समथिंग, है ना। दिस इज़ द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो नोट्स बनाने हैं आपको पूरे साल, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ऑल्सो मेरे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोट्स की बात रही तो नोट्स की बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब नोट्स बनाते वक्त पूरा जो बुक है वो नहीं उतारना होता, ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उतारने होते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड व्हाट आई डिड इज दैट कि आई हैव मेक इट एक PDF नोट्स का था, एक PDF डेट्स का था, एक PDF पर्सनैलिटीज़ का था, ठीक है। अब मैं चैप्टर करता था तो पहले चैप्टर के नोट्स बनाता था, फिर चैप्टर की पूरी डेट्स फ्रॉम कार्टून्स, फ्रॉम पैसेज, फास्ट फॉरवर्ड एवरीथिंग, वो डेट्स डालता था, और फिर लास्ट में जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी उनको एक डाल देता था। तो इफ़ यू वांट दोज थिंग्स आई कैन गिव यू, ऑब्वियसली मैं दूंगा बिकॉज यू आर माई जूनियर्स, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि चैप्टर्स के साथ क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ रहती है कि व्हाट वी हैव टू फॉलो फुल थ्रू आउट द ईयर्स। आपको पढ़नी तो NCERT है, ठीक है, NCERT पढ़नी है। NCERT से बाहर जो भी फैक्ट है, कुछ भी फैक्ट हो, कुछ भी, वो नहीं आएगा, वो बोर्ड में नहीं आएगा। आई नो रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे बाहर के फैक्ट दे रखे होते हैं, वो फैक्ट्स नहीं आते, वो डाटा नहीं आता, वो क्वेश्चंस नहीं आते। बट क्या आता है, रेफरेंस बुक खरीदो। मैंने खरीदी थी, क्यों खरीदी है ये बताता। फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन रेफरेंस बुक्स इज ultimately necessary, but again I will tell you one site जहाँ पे you can find all the PYQs. So let us again jump to my screen to get out all those things.
ओके गाइस, सो दिस इज द साइट, इस साइट का नाम है selfstudies.com। ये मैंने पूरे साल यूज़ करी थी। यहाँ पे आप देख रहे हो आपको सीबीएसई सीयूईटी दोनों मिल जाएगा। सीबीएसई में यू कैन सी दैट देयर आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के ले सकते हो। आई विल जंप ऑन टू पॉलिटिकल साइंस के किसी का वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे सेट्स मिल जाएंगे कि कितने आ रखे हैं, ठीक है। और ऑल्सो आप इन्हीं सेट्स को निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर लॉट मोर थिंग्स इन दिस वेबसाइट, यू कैन डिस्कवर बाय योरसेल्फ, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि इसमें क्या क्या आता है, तो आप ये भी देख सकते हो। ये साइट बहुत हेल्पफुल है, मैंने पूरे साल इसी का यूज़ किया था। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक रिविजन, पीवाईक्यूज एंड ऑल है। अगर इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट ऑन योर मनी और रेफरेंस बुक, यू कैन गो फॉर दिस साइट। एंड इफ यू वांट टू वेस्ट मनी, ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, तो रेफरेंस बुक खरीदो। रेफरेंस बुक उस साल के लिए लेना। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट में आपको क्या करना है, इफ़ यू हैव आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, मैंने बता दिया कौन से डेट को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। मैंने थोड़ा ज़्यादा किया था, आप 2-3 दिन नीचे कर लो, अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। क्या क्या करना है चैप्टर में बता दिया है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ये भी बता दिया। अब आई विल टेल यू वन मोर थिंग बिकॉज यू आर ऑन एडवांटेज नाउ, ठीक है। क्या करना है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर इफ़ यू आर स्टार्टिंग, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। क्या करना है, सी कोई भी चैप्टर कर लिया, अब उसकी यू हैव टू प्रैक्टिस नियरली 100 MCQ। 100 MCQ कहाँ से मिलेंगे, ज्वाइन माई चैनल ऑन टेलीग्राम अगेन, आई विल प्रोवाइड यू more than 1000 MCQ from one chapter, ठीक है, more than 1000। I bet you can take away my words, ठीक है। हाँ 1000 तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 200 तो कर लो। 200 तो बहुत ईजी होते हैं, 30 मिनट में हो जाता है। तो यू हैव टू नोटिस आउट दैट थिंग ऑन योर ओन, ठीक है। अब लास्ट बट one thing I have to say, keep yourself motivated throughout the year. If you have any doubt, you can again कमेंट इट डाउन, ठीक है। तब तक मैं चलता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैंने नहीं सोचा था इतनी लंबी वीडियो बनेगी, बट फिर भी चलो ठीक है। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। इफ़ यू वांट ज्योग्राफी वीडियो, कमेंट डाउन लिंक, कमेंट डाउन समथिंग, मैं ज्योग्राफी की वीडियो बना दूंगा। बाय गाइस, बाय 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 बाय।